इस वक्त मेरे साथ ओबीसी विभाग के मंत्री जी हैं नरेंद्र कश्यप जी, उनसे बात कर लेते हैं। वो शामली में पहुंचे हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। आज आप शामली में पहुंचे हैं, ओबीसी विभाग आपके पास है, दिव्यांगजन विभाग आपके पास है, तो किस तरह से यहाँ शामली में आज दिशा निर्देश दिए गए हैं? मैंने जो कि बताया कि संजीव कश्यप जी के पिता की मृत्यु हुई, संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके घर पे आज उपस्थित हूँ। विभागों का जहाँ तक मुद्दा है, चूंकि दो विभाग हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दोनों ही विभागों का लगभग 3,500 करोड़ का बजट है। पिछड़े विभाग के अंतर्गत स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति आती है, ओलिवियर ट्रिपल सी का प्रशिक्षण शिविर आता है, गरीब बच्चियों की शादी का अनुदान आता है और निःशुल्क छात्रावास उपलब्ध करा के पिछड़े वर्गों के बच्चों को स्वावलंबी बनाने का काम किया जाता है। तो मेरे विभाग के माध्यम से पिछड़े वर्गों के बौद्धिक विकास के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका धरातल पर अनुपालन 100% हो, इसकी कोशिश जारी है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जो देश के प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर एक भी दिव्यांग ऐसा ना हो जिसके जीवन में उजियारा ना हो। तो हम उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जनों को 1,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन देकर उनके भरण पोषण की चिंता करते हैं। आने वाले समय में दिव्यांग जनों की पेंशन को बढ़ाने पर भी विचार हमारे मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में 1,000 रुपये की राशि को बढ़ा के 1,500 किया जाए। मोटराइज साइकिल्स जिस एक की कीमत 42,000 रुपया होती है, हम अपने विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 8,000 दिव्यांग जनों को निःशुल्क मोटराइज साइकिल्स वितरित कर रहे हैं। मेरे विभाग के अंतर्गत डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय भी आता है, जिसके माध्यम से हायर एजुकेशन में दिव्यांग जनों को ले जाने का काम हमारे विभाग के माध्यम से होता है। रहना खाना सब फीस फ्री होती है। कुल मिला के दिव्यांग जनों को सशक्त बनाना और पिछड़े वर्गों को सामर्थ्यवान बनाना, इस लक्ष्य को लेकर मैं अपने विभाग के काम को निर्वाह कर रहा हूं। अच्छी बात यह है कि पहली छमाही में मेरे दोनों विभाग उत्तर प्रदेश के टॉप 10 विभागों में सम्मिलित हुए और आगे आने वाले समय में भी मैं अपने विभागों के माध्यम से पिछड़ा वर्ग, जो बड़ा समूह है उत्तर प्रदेश का, जिसकी आबादी लगभग 53-54% है, दिव्यांगजन जिनकी आबादी 41 लाख है, इन सबके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं और लाने आवश्यक होंगी उस पर काम करेंगे और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश को विकास की गति में सर्वोत्तम दिशा में ले जाने का काम करेंगे। मंत्री जी, आप प्रदेश को विकास की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, छात्र छात्राओं के, दिव्यांगजनों के भविष्य की बात कर रहे हैं। अभी एक मामला उछला हुआ है जो कुश्ती से जुड़ा हुआ है। कुश्ती में महिलाएं हैं जिन पर जो आपके यहाँ सांसद हैं ब्रजभूषण जी, उन पर यौन शोषण का भी आरोप लगा है। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि बीजेपी के रहते हुए जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है वो क्या सही है? भारतीय जनता पार्टी निश्चित उत्तर प्रदेश में, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में अपार सफलताएं मिली हैं। जहां तक लगा आपने कुश्ती के संदर्भ में पहलवानों का मुद्दा उठाया है, तो हमारे सांसद का मैंने बयान पढ़ा है और सुना है। ब्रजभूषण जी ने कहा है कि यदि मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित हो तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद खुलेआम अपनी सफाई में ये कहता है कि मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं, तो कुछ तो सत्य है। फिर भी हमारी सरकार उस पर जांच कर रही है, संज्ञान ले रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन दूसरी तरफ वो यह भी कह रहे हैं कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बवाल हो जाएगा। बवाल क्या होगा, मुंह क्या, कोई ये उनका मुद्दा है, उनके मुंह में क्या है, उनकी जानकारी क्या है, इसका उत्तर वो देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बात को स्पष्ट करती है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से करप्शन के इशू पे, क्राइम के इशू पे जीरो टॉलरेंस। देखिए, बजरंग पूनिया है, बबीता फोगाट है, विनेश फोगाट है, वो सब धरने पे बैठे हैं। विनेश फोगाट का ये कहना है कि जब हम सुरक्षित ही नहीं है तो बेटियां जन्म क्यों ले। डेमोक्रेसी है, सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हमारी सरकार निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा क्या हुआ कि सर पदक विजेता आज हमारे देश में धरने पर बैठ गए हैं? ऐसी क्या समस्या हुई कि बीजेपी के एक सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगा है? जांच का विषय है, जांच हो रही है। मैंने बता दिया कि हमारे सांसद ने खुलेआम अपनी सफाई पेश कर दी है।
क्या वो मानते हैं कि वो लीगल सफाई है? माने न माने थोड़ा ही कुछ होता है, आगे जांच होगी तब सारी बातें स्पष्ट होंगी। थैंक यू। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ ओबीसी विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, जिनसे हमने सीधे बात की है। उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि उनको अपने विभाग के सांसद पर जो है काफी भरोसा है, और रही बात जो भी पहलवानों से जुड़ा मुद्दा है उस पर जो भी जांच होगी उसी के अनुसार संज्ञान लिया जाएगा। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।